फिलिस्तीन या दुनिया के किसी भी मुस्लिम देश में जब किसी मुस्लिम को मारा जाता है, उसके साथ अत्याचार होता है, या हमारे ही अपने देश में जब ऐसी कोई घटना आती है, तब भरपूर सपोर्ट मिलता है विपक्ष के द्वारा और मुसलमानों के द्वारा कि इस देश में मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो मामला किसी हिंदू से जुड़ा होता है, वैसे ही इस मामले पर चाहे हमारे देश के मुस्लिम हो या कहीं के भी, इनको पता ही नहीं चलता है कि ऐसी कोई घटना भी हुई है। बहुत सारे रिपोर्टर्स को आपने देखा होगा कि जब उनसे पूछा गया कि बांग्लादेश में जो दीपू चंद्र दास के साथ हुआ, क्या आपको इसके बारे में पता है? तो कहते हैं नहीं भाई, हमको तो पता ही नहीं, हमारे तक वीडियो नहीं आई है। लेकिन जैसे पूछो कि फिलिस्तीन में जो इजराइल कर रहा है फिलिस्तीनियों के साथ, उसके बारे में पता है? हाँ जी, गलत कर रहा है, बहुत गलत कर रहा है, बहुत अत्याचार हो रहा है। ये है इनका दोगलापन। अब आप सोचिए कि जानवी कपूर, जिसने हिम्मत करके बांग्लादेश के बारे में बात बताई कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर किस तरह से हिंसा हो रही है, तो जो कट्टरपंथी लोग हैं ये जानवी कपूर के पीछे ही पड़ गए। हालांकि होने वाला कुछ नहीं है, जानवी कपूर के पीछे पढ़ो, आगे पढ़ो, होने वाला कुछ नहीं है। जानवी कपूर ने जो कहा डंके की चोट पर कहा, और इसके लिए हिम्मत चाहिए, जो कि बॉलीवुड में बहुत ही कम लोगों के पास है। जानवी कपूर ने कहा क्या, वो सुनिए। बांग्लादेश में जो हो रहा है वह बर्बर है, यह नरसंहार है, यह कोई अकेली घटना नहीं है। अगर आपको इस पब्लिक लिंचिंग के बारे में नहीं पता तो इसके बारे में पढ़ें, वीडियो देखें, सवाल पूछें। अगर इन सब के बावजूद आपको गुस्सा नहीं आता तो यही पाखंड हमें तबाह कर देगा। हम दुनिया के दूसरे कोने में होने वाली घटनाओं पर रोते रहेंगे, जबकि हमारे अपने भाई बहन को जिंदा जला दिया जाएगा। किसी भी और हर तरह के उग्रवाद की निंदा की जानी चाहिए, उसका विरोध किया जाना चाहिए, इससे पहले कि हम अपनी इंसानियत भूल जाएं। तो जानवी कपूर ने सीधे सीधे तौर पर कहा कि हमारे ही देश के लोगों के साथ जब ये इस तरह की घटना होती है तब हम आवाज़ नहीं उठाते, लेकिन दूसरे देश में जो घटनाएं होती है उसके लिए हम तुरंत ही आवाज़ उठाने के लिए खड़े हो जाते हैं। आपने देखा होगा बॉलीवुड से ही लोगों ने किस तरह से रफ़ा के लिए सपोर्ट किया था, पोस्टर लेकर, बैनर लेकर, लेकिन बांग्लादेश के लिए अभी तक किसी बॉलीवुड वालों ने हिम्मत नहीं दिखाई है।